सबसे पहले हम बेल्ट लगाएंगे। इसमें जो ये हार्ड वाला पार्ट है उसको हम ऊपर रखेंगे। अगर ये ऐसे आएगा तो ऐसे बालों में फंसेगा, तो इसको हमने ऊपर रखा है पहले से ही। और जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको उसके ऊपर करेंगे। ऐसे टाइट करके फिर इसको ऐसे खींच लेंगे ताकि हेयर सारे अंदर आ जाए, निकले ना बाहर। और अकॉर्डिंग टू स्किन, इनकी स्किन ड्राई है तो हम क्रीम से मसाज करेंगे, अगर ऑयली है तो आप मसाज में जेल ले सकते हैं। सबसे पहले हम फेस को सादे पानी से क्लीन करेंगे, टिश्यू से। क्लीनअप में 3 स्टेप होते हैं। आपको स्किन के अकॉर्डिंग क्लीनअप यूज़ करना है। क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो इसके हिसाब से, ये यहाँ पे क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो हमने ड्राई स्किन के हिसाब से लिया है। अभी फर्स्ट हम लेंगे स्क्रब। हाँ, एक मिनट चलो रखो ना। अभी हम स्टीम के साथ में स्क्रब करेंगे। स्टीमर हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अगर स्टीमर कैसे यूज़ करना है वो किसी को नहीं आता है तो हमें कमेंट्स में बताएं। इसका वीडियो भी हम ज़रूर से डालेंगे कि स्टीमर को कैसे यूज़ करना है, कितना पानी रखना है और कौन कौन से स्टेप में स्टीमर यूज़ करना है, स्टीम की स्किन पे कितनी देनी है, वो डीपली नॉलेज के साथ हम वीडियो बनाएंगे। तो जिसको भी स्टीम के बारे में, कौन सी स्किन पे स्टीम कितनी देनी है वो नहीं पता है तो वो हमें कमेंट्स में करे, हम उसका डीपली वीडियो डालेंगे। और आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल कट किए बगैर बनाएंगे ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाए, अच्छे से आप सबको समझ में आए। हम इसमें कुछ भी कट या चेंजेस नहीं करेंगे। जैसा है, मैं जैसे बोल रही हूँ साथ साथ ही वॉइस ओवर भी नहीं करने वाली हूँ, मैं समझाए जा रही हूँ वैसे ही हम करेंगे। ये हमने स्क्रब लिया है, स्क्रब को हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में करना है। पिंपल्स वाली स्किन है तो स्क्रब को बिल्कुल ही प्रेशर नहीं देना है। हमारे पास स्किन नॉर्मल है तो हम थोड़ा प्रेशर पर, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हो मसाज करने के टाइम पे थोड़ा प्रेशर मैं दे रही हूँ। अब स्टीम हमारी आ गई है। ड्राई स्किन है तो हम डायरेक्ट स्टीम नहीं दे रहे हैं, स्क्रब को साथ में ही रख रहे हैं ताकि स्किन क्लीन भी हो जाए और हमारा स्किन को स्टीम भी मिल जाए। अभी स्टीम नहीं दोगे तो क्लाइंट को ऐसे लगेगा कि फेस पे कुछ हुआ ही नहीं है, और स्टीम से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ड्राई स्किन में स्किप नहीं करनी है स्टीम, स्क्रब के साथ साथ आपको देनी है। और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज करना है। हाथ को बार बार बीच में उठाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लो और बाद में पानी ज़्यादा यूज़ करो, ऐसे भी नहीं करना है। हाथ सॉफ्ट रखना है स्क्रब में। जहाँ जहाँ भी डेड स्किन है वहाँ वहाँ पे आप छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज ले सकते हैं। आँखों पे स्क्रब नहीं करना है, आँखों के आसपास के एरिया में भी स्क्रब नहीं करना है। अगर आप पानी वाला हाथ कर रहे हैं तो एक ही हाथ स्किन पर से उठाइए, दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाना है। एक हाथ स्किन पे रहना ही चाहिए। और नेक पे भी ऐसे हल्के हाथों से स्क्रब की मसाज लेनी है। हम वीडियो बना रहे हैं इसीलिए हमने डीप में नहीं लिया है, थोड़ा सा ही नेक हम कवर कर रहे हैं। अगर आप जब क्लीनअप करें तो यहाँ तक का नेक आप कवर कर सकते हैं। क्लीनअप में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की मसाज आपको लेनी है स्क्रब की। ड्राई स्किन है तो स्टीम के साथ, और अगर ऑयली स्किन है तो भी स्टीम के साथ लेनी है, और बाद में भी थोड़ी ज़्यादा स्टीम आप दे सकते हैं ऑयली स्किन पर ड्राई स्किन में ज़्यादा स्टीम नहीं देनी है, वो स्किन को और ड्राई करेगा। तो फोरहेड पे अगर डार्कनेस ज़्यादा है, डेड स्किन ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ा अच्छे से मसाज करना है। ये थोड़ा सा ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, इतना पानी यूज़ नहीं करना है कि ड्रॉपिंग हो क्लाइंट के सब बॉडी पे भी जाए पानी, ऐसे नहीं यूज़ करना है।
थोड़ा सा ही लेना है कि ज़्यादा ड्राई ना लगे मसाज करने में। लिप्स पे अगर डेड स्किन है तो लिप्स पे भी आप स्क्रब ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फेस का स्क्रब है तो लिप्स पे यूज़ नहीं कर सकते। और नोज़ पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह है तो नोज़ पे भी अच्छे से स्क्रब करना है। स्क्रब का कोई स्पेशली स्टेप नहीं होते हैं, बस हाथ हल्का रखना है और इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जहाँ जहाँ नीड ज़्यादा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा मसाज लेना है। तो इसी तरह से जैसे मुझे फोरहेड पे डार्कनेस वगैरह ज़्यादा लग रही है तो मैं फोरहेड पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ले रही हूँ, और यहाँ चीन पे भी थोड़ा ज़्यादा मसाज लेने की ज़रूरत होती है, और नोज़ पे। तो उस तरह से उसका कोई ऐसे फिक्स स्टेप नहीं होता है, बस हाथ हल्का रखना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है कि स्किन छिल जाए। क्लीनअप में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधे घंटे का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी हम इसको साफ पानी से क्लीन करेंगे। क्लीन करते वक्त खास या ध्यान रखना है इस बात का कि क्लाइंट की आंख में ना जाए। नोज़ के आसपास भी अच्छे से क्लीन करना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से टिश्यू यूज़ करें, स्पंज यूज़ ना करें। स्पंज एक दूसरे की स्किन से यूज़ होके आप बार बार यूज़ करते हो तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। ये टिश्यू क्या है, यूज एंड थ्रो आते हैं, तो एक क्लाइंट पे यूज़ करके आप इसको फेंक सकते हो, तो आपका काम भी अच्छा दिखेगा, हाइजीन भी मेंटेन रहेगा, और क्लाइंट आपके यहाँ आना भी पसंद करेंगे क्योंकि वो भी नोटिस करते हैं कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। अभी हम इसको स्टीम बंद कर देंगे। ड्राई स्किन है तो ज़्यादा स्टीम की ज़रूरत नहीं है। अभी एक्स्ट्रा अगर दाने हैं स्किन पे तो सिर्फ उसको हटा देंगे, स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। और हमारे पास ये इस तरह का वैक्यूम मशीन है। अगर इसका नाम और सब आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए है। थोड़ा नजीक ले लो। इससे पेन बहुत कम होता है और आराम से वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे स्किन को टाइट पकड़ के, अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको ऐसे 2 पे ही रखना है, ऐसे, या फिर 1 पे। अभी मैं 3 पे रख रही हूँ, पर पहले आपको 2 पे या 1 पे रख के देखना है। अगर ज़्यादा फास्ट रखोगे, ज़्यादा वैक्यूम पावर हाई हो जाएगी तो दाग लगेगा, वहाँ पे डार्कनेस भी आ सकती है। ड्राई स्किन में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, पर ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी ये इस तरह से लिप्स में फंस जाए तो इसको ऐसे करके दबा के आपको निकाल लेना है। अभी मैं फास्ट रखी हूँ इसलिए वैक्यूम पावर इसकी ज़्यादा है। सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको कम रखना है। अगर आप लोगों को किसी और स्किन पे क्लीनअप सीखना है, जैसे कि प्रॉब्लमेटिक स्किन हो गई, बहुत पिंपल्स वाली स्किन हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, हम इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी यहाँ पे भी अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है तो यहाँ पे करना है, पर इनके नहीं है तो हम ज़्यादा वैक्यूम नहीं चलाएंगे। उसके बाद स्किन को अच्छे से क्लीन करना है और हम टोनर यूज़ करेंगे। हर किट में टोनर नहीं आता है, क्लीनअप की किट में भी नहीं आता है, लेकिन आपको 3-4 प्रकार के टोनर स्किन के हिसाब से अलग से बाय करके रखने हैं ताकि आप हर एक स्किन पे यूज़ कर सकें। टोनर यूज़ करना कंपलसरी है। हमारे पास ये ब्यूटी का टोनर है एलोक्सी, जो पोर को स्पेशली इस पे लिखा हुआ ही रहता है जो जो स्किन की प्रॉब्लम है, आपको जिस प्रॉब्लम के लिए चाहिए आप देख के ला सकते हैं। ऐसे टोनर यूज़ करना है ताकि पोर्स हमारे
खुल गए हैं तो वो वापस से थोड़े सिंक हो जाए। ऐसे डेप डेप करके उसको सुखाना है, ड्राई होने देना है, इसको निकालना नहीं है स्किन पे से। जैसे ही सूख जाए डायरेक्ट हम उसके ऊपर मसाज लेंगे। टोनर का ये स्टेप हर फेशियल में, हर क्लीनअप में कंपलसरी करना ही करना है। ये अगर पोर्स खुले रहेंगे और आप डायरेक्ट उसके ऊपर क्रीम या जेल का मसाज ले लेंगे तो हो सकता है क्लाइंट को पिंपल्स होने के चांसेस हो, या रेशिश आए, या कुछ और प्रॉब्लम हो। तो टोनर करना ही करना है। ये जो हमारी स्किन क्लीन हो गई है उसके अंदर से हमने डस्ट निकाल दिया है तो वो खुल गई है। अभी टोनर क्या काम करता है कि वो उसको वापस बंद करने का काम करेगा। तो जो हम क्रीम डाल रहे हैं स्किन पे मसाज के लिए तो वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टोनर आप अलग से लेके रखें। अगर कौन सी स्किन पे कौन सा टोनर जाएगा वो नहीं पता है तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको ज़रूर से बताएंगे। इनकी स्किन ड्राई है तो हम क्रीम से मसाज करेंगे। अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसीलिए हम लाइट जला के हम आपको मसाज दिखा रहे हैं। जब भी आप क्लीनअप या फेशियल करें तो ट्राई करें कि लाइट बहुत कम हो कमरे में, और बहुत रिलैक्स करके हल्का सा म्यूज़िक लगा के आप क्लाइंट को फेशियल या क्लीनअप करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो क्लाइंट आपके यहाँ दोबारा आएंगे भी। तो क्लाइंट को रिलैक्स फील करवाना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ज़रूर से ख्याल रखिए और बहुत शांति से आप कीजिए। अभी हमने क्रीम मैंने अप्लाई कर दिया है पूरे फेस पे। इसमें आपको प्रेशर क्लाइंट को पूछ लेना है कि उसको कितना प्रेशर चाहिए। उसको अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा और कम चाहिए तो कम। आपको क्लाइंट को जैसा प्रेशर चाहिए वैसे आप प्रेशर दे सकते हैं। ये वाला स्टेप हम 3 बार करेंगे। यहाँ ऐसे लेके यहाँ कान के पास, या कान के पास आपको इसको ख़त्म करना है। उसके बाद हाथ हटाना नहीं है स्किन पे से, डायरेक्ट हम ये वाला स्टेप लेंगे। यहाँ पे थंब रखने हैं और ये स्टेप हमें लेना है 10 टाइम्स। फिर डायरेक्ट हम ये वाला स्टेप लेंगे। हाथ को हटाना नहीं है स्किन पे से बिल्कुल भी। और जैसे ही हमारे थंब यहाँ पे है तो हम ये फोरहेड वाला स्टेप लेंगे। इसको ऐसे छोटे 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 करके नहीं खींच लेना है आपको, ऐसे शांति से यहाँ से पूरा लेके यहाँ ख़त्म करना है हेयर लाइन पे ऐसे। तो आराम से जितना स्लोली आप स्टेप करेंगे अच्छे से प्रेशर के साथ उतना अच्छा लगेगा। स्टेप थोड़े कम ज़्यादा हो या फिर पहला स्टेप दूसरे में, दूसरा स्टेप तीसरे में चला जाए वो चलेगा, पर जो भी लो ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि ये पहला ये दूसरा नंबर वाइज ही आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो भी स्टेप आप करें वो प्रॉपर करें, ऐसा हो कि क्लाइंट को रिलैक्स लगे थोड़ा। तो ये पूरा यहाँ आईब्रो से खींच के हेयर लाइन तक आपको लाना ही लाना है। काफ़ी बार क्या करते हो आप लोग, ऐसे 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 कर देते हो। ये ऐसा स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से देखिए, ये इस तरह से करना है ऐसे। यहाँ से लेके यहाँ तक आना ही चाहिए। ऐसे 3 बार करना है। एक बार इस साइड 2 बार आना है और 2 बार उस साइड जाना है ऐसे। और इसमें स्पीड नहीं करनी है बिल्कुल। और हाथ आप मेरे प्रॉपर देखिए कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। ऐसे करके फिर हम वापस इसे एक बार ऐसे उठा देंगे। स्किन ड्राई लगे तो वापस से थोड़ा क्रीम यूज़ करना है। दोनों हाथ स्किन पर से कभी नहीं उठाना है। क्लाइंट आपके रिलैक्स हो गए हैं, अब दोनों हाथ ऐसे झटके से उठा लेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो जो लिंक है आपकी क्लीनअप की, मसाज की, वो टूट जाएगी
तो क्लाइंट को भी उतना रिलैक्स नहीं होगा, झटके लग उसको इस तरह के झटके लग रहे हैं जैसे। अभी जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे ख़त्म किया, डायरेक्ट आप ये हाथ यहाँ पे ले लोगे और हमें ऐसे करना है। ये हमारी जो लाइन को थोड़ा पतला करेगा, तो इसको ऊपर लेके ऐसे करना है और ये सेकंड फिंगर से हम यहाँ आइस के पास थोड़ा प्रेशर देंगे और ये सारी फिंगर को फोरहेड के हेड से लेके यहाँ पे पॉइंट पे थोड़ा प्रेशर देंगे। वापस यहाँ से ये पॉइंट आपका ना आपको खुद पकड़ना है। आप एक अपने सर पे एक बार ऐसे यहाँ पे साइड में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हाथ जाता है, कहाँ पे प्रेशर आता है तो आपको रिलैक्स फील होता है, कहाँ पे प्रेशर आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे है। ऐसे 3 बार करना है और फिर हाथ यहाँ पे रखना है, यहाँ पे प्रेशर देना है और ये ब्रो बोन की जो हड्डी आती है वहाँ से आपको लेना है। यहाँ पे प्रेशर मीडियम रखना है अंदर से बाहर की साइड ऐसे, और फिर यहाँ भी अंदर से बाहर की साइड। यहाँ प्रेशर नहीं देना है, फिर यहाँ से वापस प्रेशर के साथ स्टार्ट करना है। फिर ये वाला स्टेप आईब्रो को हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ऐसे ऐसे काफ़ी लोगों को हम देखते हैं ऐसे 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 करके उठा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसे आराम से करना है। खास ध्यान रखिए आपके नेल्स क्लाइंट के फेस पे, आईज पे कहीं पे लगे ना। अगर आपको नेल्स के साथ नहीं फा रहा है तो थोड़े टाइम उसको कट कर दीजिए। जैसे आप प्रॉपर सीख जाए उसके बाद आप नेल्स के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसे करना है और फिर ये थर्ड फिंगर से आइस के आसपास मसल लेना है। 3 बार ऐसे बाहर की साइड और 3 बार यहाँ से बाहर की साइड। फिर सारी फिंगर आंखों पे रखेंगे थोड़ी देर और फिर यहाँ से ये 1 यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ये 2 हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, थंब आपके यहाँ पे रहेंगे और ये 3 हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और फिर इसको हम यहाँ से लेंगे और ये थंब से हम हेड पे थोड़ा प्रेशर देंगे और तब आपकी फिंगर यहाँ पे ऐसे प्रॉपर रहनी चाहिए और फिर हम एक बार ऐसे खींच लेंगे। फिर हम हल्के से क्लाइंट को ऐसे साइड में घुमा देंगे फेस। ये क्लीनअप के स्टेप है, इसीलिए फेस के स्टेप हम इसमें थोड़ा कम ले रहे हैं क्योंकि 15 मिनट ही हमें मसाज लेना होता है। हम फेशियल के स्टेप दिखाएंगे तो हम पूरा प्रॉपर स्टेप सारे और भी स्टेप है फेस के लिफ्टिंग के, फेस लिफ्टिंग के, क्रीज वाले, वो सब दिखाएंगे। ये हो जाए उसके बाद हम नेक का मसाज लेंगे। 1, ये 2, ये 3 के साथ ये हाथ ऊपर जाएगा, ये हाथ इसके साथ साथ ही आएगा पर ये नीचे जाएगा। इसको यहाँ फोrehead पे लॉक करना है और इसको यहाँ कान के नीचे यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देना है और बिल्कुल कान के पास प्रेशर देते हुए आपको आगे आना है और ये 1, 2 और ये 3। वापस से ये 1, 2, 3। कि सारे स्टेप क्लाइंट को बहुत रिलैक्स करेंगे। एक बार आप करोगे तो क्लाइंट को पूछोगे, उसका फीडबैक लेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्लीनअप है इसलिए हम 2 बार करेंगे, फेशियल में स्टेप हम 3 बार कर सकते हैं। हल्के से सर घुमाना है, बहुत झटके से नहीं।
यहाँ पे फोrehead पे अच्छे से हाथ रखना है। ये स्टेप करते टाइम स्पीड बिल्कुल भी नहीं रखनी है, एकदम स्लोली स्लोली धीरे धीरे से करना है आपको। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, ये वीडियोस अगर गुजराती में चाहिए तो हमें बताएं, हम गुजराती में भी इसका वॉइस ओवर करके डालने की ट्राई करेंगे। ऐसे करेंगे तो पूरा फेस एक बार रिलैक्स हो जाएगा। अभी नेक के स्टेप। ये स्टेप ये वाला आप फेस के मसाज के टाइम भी ले सकते हैं और बाद में नेक के मसाज के टाइम भी ले सकते हैं। अगर जो लाइन जिसकी ज़्यादा है उसको ये स्टेप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से और ज़्यादा बार कीजिए। थोड़ा पतला फेस है तो उसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप ज़्यादा हम फेशियल में लेते हैं, क्लीनअप में भी आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा प्राइस लेते हैं तो बस 15 मिनट मसाज आपको करना है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन कौन से स्टेप आप क्लीनअप में डाल सकते हैं, कौन कौन से स्टेप आप इसमें से फेशियल में डाल सकते हैं। ये सारे स्टेप वैसे फेशियल में भी आते ही हैं, क्लीनअप में हम थोड़ा इसका कम लेते हैं। फिर नेक का मसाज हम यहाँ से पूरे प्रेशर के साथ लेंगे ऐसे, और पूरा हाथ तक, जहाँ आपका हाथ जितने तक पहुँचता है वहाँ तक आप लेके जाइए। दो बार ऐसे लेना है और फिर दो बार ऐसे शोल्डर पे करके, फिर ऐसे फिंगर नीचे जाएगी, थंब ऊपर रहेगा और हमारा नीचे बैक में जो थोड़ा गड्ढे वाला पार्ट होता है वहाँ थोड़ा प्रेशर देंगे। फिर ये फर्स्ट फिंगर यहाँ पे लाएंगे कान के पीछे और वहाँ से कान के पीछे से उसको खींचेंगे और फर्स्ट फिंगर जो पहली है हमारी ऊपर आ जाएगी और सेकंड हमारी नीचे। हम ऐसे दो बार रब करेंगे, फिर आराम से ऊपर लाके यहाँ पे छोड़ेंगे। वैसे सेम सिर आपका उठाना है क्लाइंट का। ये वाले स्टेप बहुत आराम आराम से करना है। क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होना चाहिए, तभी क्लाइंट आपके दोबारा आएंगे आपके पास। ये ख़त्म हमारा। आंखों को हम रिलैक्स करेंगे। अभी हम पैक लगाएंगे। पैक लगाने के लिए ब्रश का यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हाथों से भी पैक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल सबको क्या है कि सब ये देखते हैं कि कौन कितना हाइजीन मेंटेन रखता है, कौन कितना अपने सैलून में क्लीन रखता है, तो उसके हिसाब से भी क्लाइंट आते हैं। सब नोटिस करते हैं। क्लाइंट आपको कभी बताएंगे नहीं कि आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, पर आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, जैसे कि यूज़ एंड थ्रो टिश्यू यूज़ करोगे, ब्रश क्लीन रखोगे, आपकी ट्रे वगैरह क्लीन रहेगी, तो क्लाइंट क्या है नोटिस करते हैं, वो आने की ट्राई करेंगे दोबारा कि नहीं भाई यहाँ पे अच्छा काम भी होता है और हाइजीन भी मेंटेन रहता है। तो इसी तरह से भी आप क्लाइंट को रेगुलर कर सकते हैं। तो सिर्फ क्लीनअप कर देना काफ़ी नहीं है, उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये आज हमने जो बताया स्पेशल नॉर्मल क्लीनअप बताया है, आपको इससे एडवांस क्लीनअप भी हम बताएंगे। और आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट्स में
पूछिएगा। क्लीनअप में भी स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं। आज हमने प्रॉपर ड्राई स्किन का लिया है प्रोडक्ट सारे, और प्रोडक्ट पे कुछ कंफ्यूज ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल प्रोडक्ट पे भी लिखा रहता है सब कुछ, और आपको स्पेशली जानना है कि कौन सी किट लेनी है। आप बिगिनर्स है, अभी सीखे हैं या सीख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिंदास हमें कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये पैक को रख के हम 10 मिनट छोड़ेंगे। पैक को भी अच्छे से लगाना है। बिल्कुल पतला लेयर भी नहीं लगाना है, थोड़ा थिक लेयर लगाना है ताकि रिजल्ट इसका अच्छा मिले और जल्दी सूख ना जाए, क्योंकि पैक को स्किन पे सुखाना नहीं है बिल्कुल भी हमें, और ड्राई स्किन पे तो बिल्कुल सूखने नहीं देना है। तो थोड़ा ज़्यादा मोटा लेयर लगाएंगे ना तो स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। ओके, अगर पॉसिबल है तो आप इस पे कुकुम्बर, टमाटर या कैरेट रख सकते हैं, एलोवेरा रख सकते हैं, और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो कॉटन रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसे यूज एंड थ्रो टिश्यू यूज़ करते हैं, तो ये गीले ही होते हैं, तो आँखों को थोड़ा ठंडक देने के लिए हम इसी को ही रखते हैं ऊपर। अगर आप स्पॉन्ज यूज़ करते हैं तो स्पंज मत रखिए, कॉटन रखिए या कुकुम्बर रखिए, और ऐसे टिश्यू यूज़ करते हैं तो फिर आप टिश्यू ही रखिए। और ये रखना कंपलसरी है, इसको भूलना नहीं है। और खास करके ये बात ध्यान रखें कि जब भी आपने पैक लगाया है, क्लाइंट फ़ोन में बात ना करे, आंखें ना खोले, जितना हो सके रिलैक्स रखे, क्योंकि उसका रीज़न है कि वो ड्राई होता है पैक, तो फिर रिंकल्स आने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्लाइंट को बताइए जितना रिलैक्स रहेंगे उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 10 मिनट इसको रख के फिर हम इसको क्लीन करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको क्लीन करेंगे। बहुत अच्छे से जेंटली क्लीन करना है, बहुत प्रेशर से एक साथ ऐसे नहीं कि स्किन पर से हट जाए। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट हटाना है, एक साथ में ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं हटाना है। अगर आप ऐसे टिश्यू यूज़ कर रहे हैं तो इसको फोल्ड कर करके आप इसको वाइप कर सकते हैं अच्छे से। जब भी आप फेस क्लीन करते हैं, क्लाइंट के फेस पे, बॉडी पे पानी के ड्रॉप नहीं गिरने चाहिए। ये भी एक प्रोफेशनल वे है आपकी क्लीनअप करने का। ऐसा नहीं कि ऐसे पानी बहुत गिर रहा है क्लाइंट पे और आप पोंछते ही जा रहे हो, पोंछते ही जा रहे हो। सॉरी गाइस, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है क्योंकि मैं गुजराती हूँ, तो आप समझ जाइएगा। जो ना समझ में आए वो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। क्योंकि हिंदी बोलने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ इसीलिए हिंदी में, कि सबको समझ आए। अगर गुजराती में वीडियो बनाऊंगी तो सबको समझ में नहीं आएगा, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हिंदी में बनाएं। आपको हमारा काम है, हमारा मकसद है आपको अच्छे से सिखाने का, तो हम पूरी ट्राई करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे। ऐसे अच्छे से क्लीन करना है, क्लीन नैपकिन रखना है। ट्राई करें कि ऐसे सॉफ्ट नैपकिन यूज़ करें फेस के लिए। काफ़ी बार हम देखते हैं छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स में नैपकिन प्योर कॉटन के यूज़ करते हैं, तो थोड़े टाइम में वो हार्ड हो जाता है। तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, कभी आप जो नैपकिन यूज़ कर रहे हैं आपके स्किन पे आपको लग नहीं रहे हैं ना, फिर ही क्लाइंट पे यूज़ कीजिएगा। क्योंकि जो
जो आप अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करते वैसा कुछ भी क्लाइंट की स्किन पे भी यूज़ नहीं करना है। तो नैपकिन भी सॉफ्ट यूज़ करिए। हर 1 साल में या हर 6 महीने में जैसे ये ड्राई हो जाए इसको बदल दीजिए। इसको आप वैक्स में यूज़ कर सकते हैं और फेशियल के लिए नए नैपकिन लेके आइए तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छे से क्लीन करने के बाद हम लास्ट में सीरम लगाएंगे, वो भी स्किन के अकॉर्डिंग। एसपीएफ लगा सकते हैं आप, सीरम लगा सकते हैं, या फिर अगर आपकी किट में कोई लास्ट स्टेप जो आता है जिसको छोड़ के रखना है वैसे वाला कोई स्टेप है तो आप वो लगाइए। और अगर नहीं है तो अपने पास अलग से 2-3 अलग अलग मॉइस्चराइज़र या एसपीएफ सनस्क्रीन रखिए तो आप वो लगाइए। ठीक है, तो आप कुछ भी मतलब ऐसे ही स्किन को नहीं छोड़ना है। पैक निकालने के बाद स्किन पे मॉइस्चराइज़र या एसपीएफ लगाना ही लगाना है। और क्लाइंट को बोलिए कि कम से कम 24 घंटे तक फेस को साबुन या फेस वॉश से वॉश ना करें, सादे पानी से ही वॉश करें। हमारा ये क्लीनअप खत्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।